कर रहे हैं जो श्री श्री गौर निताई की प्रसन्नता के लिए है। ये नित्यानंद प्रभु पर आधारित है जो स्वयं प्रभु बलराम हैं। प्रभु बलराम कलयुग में नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं और बहुत उदार करुणामय उनका यह अवतार है। नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र में हुआ था। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिताजी का नाम हदाई पंडित था। नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में जैसे वह वृंदावन में रहे थे, वैसे ही अपनी मधुर लीलाओं से एक चक्र धाम वासियों को भी बहुत कृपा दे रहे थे। वही लीलाओं के बाद उनको आगे का प्रचार करना था। चैतन्य महाप्रभु से मिलना था जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं। उनके साथ हरिनाम प्रचार करना था, इसलिए एक अद्भुत व्यवस्था उन्होंने की। एक सन्यासी उनके घर में आकर नित्यानंद प्रभु को साथ ले जाने की इच्छा प्रकट करते हैं और नित्यानंद प्रभु उनके साथ एक चक्र धाम छोड़कर चले जाते हैं। तत्पश्चात कई दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु पंढरपुर पहुंचते हैं। पंढरपुर में वो भगवान विठल देव का दर्शन लेने के बाद एक ब्राह्मण के घर ठहरते हैं। उस पंढरपुर धाम में बहुत बड़े गुरु रहते थे। उनका नाम था लक्ष्मीपति। जो लक्ष्मीपति है वो बलराम जी के बहुत बड़े भक्त थे और बलराम जी का बहुत सुंदर गुणगान करते थे और लीलाएं सुनाते थे। एक बार जब लक्ष्मीपति बलराम जी की लीलाओं का कथन कर रहे थे, तभी वो इतना भावुक हो गए कि उनके आंखों से अश्रु बहने लगे और वे बलराम जी से विरह उनसे सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कथा में विराम दिया और बलराम जी के दिव्य रूप पर चिंतन करने लगे। इसी अवस्था में वे जो निद्रा लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी प्रभु बलराम उनके सपने में आते हैं और बलराम जी ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे लक्ष्मीपति, कल आपके गांव में एक अवधूत ब्राह्मण बालक पधारेंगे। वो आपका शिष्य बनना चाहता है। आप उनको दीक्षा दीजिए। अवश्य रूपी। बलराम जी लक्ष्मीपति के कान में मंत्र बोलते हैं। और फिर वहां से अदृश्य होते हैं। तत्पश्चात लक्ष्मीपति बलराम जी के सुंदर रूप के बारे में फिर से चिंतन करते हैं और सेवा के बारे में बहुत उत्सुक होते हैं। अगले दिन जब लक्ष्मीपति अपने आश्रम में थे, तब उसी समय एक अद्भुत बालक उनके समक्ष आते हैं। और वो कौन थे? वह थे स्वयं नित्यानंद प्रभु। और उनको देखकर लक्ष्मीपति एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। उनका रूप और सौंदर्य देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। नित्यानंद प्रभु आते हैं। नित्यानंद प्रभु की दिव्य कांति कोटि चंद्र के समान शीतल थी। जब लक्ष्मीपति उनके सुंदर रूप को निहार रहे होते हैं, तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपका दर्शन पाके मैं बहुत ही धन्य हो गया। मैंने आपकी महानता के बारे में बहुत सुना है और मेरी इच्छा है कि मैं आपका शिष्य बनूं। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना के मेरा उद्धार कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। आप तो अद्भुत व्यक्ति हो। आपका दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप मेरे शिष्य बनो और मैं आपका गुरु बनूं, ये मुझे मन से स्वीकार नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे प्रभु आराध्य बलराम जी ने मुझे आदेश दिया है कि आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कह के लक्ष्मीपति नित्यानंद प्रभु के कान में मंत्र बोलते हैं और उनको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और वहां से उनका आभार मानकर चले जाते हैं।
जब नित्यानंद प्रभु जा रहे होते हैं तब लक्ष्मीपति को बहुत विरह महसूस होता है, वैसे ही जैसे प्रभु बलराम से विरह हो रहा था और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उसी रात को कुछ क्षणों में नित्यानंद प्रभु बलराम जी के स्वरूप में आए, उनके सपने में आए। लक्ष्मीपति उनको देखने ही रहने लगे। लक्ष्मीपति, कल आपने नित्यानंद जी को दीक्षा दी है, वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं आपके भक्ति से प्रसन्न होकर आपके शिष्य बनने के लिए नित्यानंद के रूप में इस धरती पर आया हूँ। मैं भक्त की अधीन हूँ। और फिर बलराम जी नित्यानंद प्रभु में नित्यानंद प्रभु और बलराम जी दोनों एक ही हैं और ये मैं और नित्यानंद प्रभु हम दोनों एक ही हैं, अवतार अलग अलग है। और वो लक्ष्मीपति को दर्शन देते हैं और लक्ष्मीपति तब देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु और बलराम जी दोनों एक ही स्वरूप हैं। एक ही स्वरूप है। और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के सामने आते हैं और फिर लक्ष्मीपति उनको दंडवत करते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की दीक्षा श्री पंढरपुर धाम में होती है। नित्यानंद प्रभु जो स्वयं आदि गुरु बलराम हैं, वह हमेशा पंढरपुर धाम में कृपा बरसाते हैं। नित्यानंद प्रभु के कारण ही पंढरपुर धाम में महान भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है। जो कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उन पर वे विशेष कृपा करते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा जिनके ऊपर होती है वह तुरंत कृष्ण भक्ति में प्रगति करते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा बिना कृष्ण कृपा असंभव है। इसलिए हम सबको अगर कृष्ण भक्ति कर चाहिए तो पहले नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। श्री नित्यानंद राम की जय। श्री निताई गौरचंद्र भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।